देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। आरजेडी में दलितों की अनदेखी। अंबेडकर विवाद के बीच लालू प्रसाद पर उठे बड़े सवाल। बिहार की राजनीति में एक बार फिर दलित समाज को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बार विवाद के केंद्र में है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जिन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा है। 11 जून को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान अंबेडकर जी की तस्वीर कथित रूप से फर्श पर रखे जाने का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा समेत कई दलों ने लालू यादव को दलित विरोधी मानसिकता से जोड़ते हुए तीखी आलोचना की है। दलितों की राजनीति से शुरू हुआ था लालू का सफर। लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1969 में एक छात्र नेता के रूप में की थी। उस समय पटना विश्वविद्यालय के छात्र लालू समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी के नेतृत्व में एक रैली का हिस्सा बने, जो शंकराचार्य द्वारा दलितों पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में थी। यह विरोध उनकी पहचान का आधार बना और उन्होंने खुद को वंचितों की आवाज बताकर आगे की राजनीति का रास्ता तैयार किया। लेकिन 1990 के बाद बदला समीकरण। जब लालू 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने गरीब गुरबा की राजनीति को प्राथमिकता दी। हालांकि 1995 के बाद से उन्होंने मुस्लिम यादव गठबंधन MY समीकरण को मजबूती देना शुरू किया और धीरे धीरे दलित नेतृत्व को संगठन में प्राथमिकता से बाहर कर दिया गया। 2000 तक आते आते लालू की राजनीति ने 3 चरणों से गुजरते हुए मंडलीकरण, ओबीसी राजनीति, धर्मनिरपेक्षीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का विरोध, यादव केंद्रित राजनीति का रूप ले लिया। दलित नेताओं की सीमित भूमिका। हालांकि आरजेडी ने रमई राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलित समुदाय को संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन यह कदम ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाया। वर्तमान में आरजेडी के 76 विधायकों में सिर्फ 6 विधायक अनुसूचित जाति SC समुदाय से हैं। पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी राजनीतिक हाशिए पर हैं। वरिष्ठ दलित नेता श्याम रजक ने पार्टी छोड़ दी है। राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार कहते हैं कि आरजेडी कभी भी दलित समुदाय को अपने कोर वोट बैंक में नहीं बदल पाई। रामविलास पासवान का उदय और रविदास समुदाय की कांग्रेस से नजदीकी ने आरजेडी की रणनीति को कमजोर किया। तेजस्वी यादव की नई रणनीति भी अधूरी। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले समावेशी राजनीति की नई कोशिश की, जिसमें दलितों, अति पिछड़ों और महिलाओं को जोड़ने की कोशिश थी, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर कोई बड़ा दलित चेहरा उभर कर सामने नहीं आया। अंबेडकर अपमान का विवाद और राजनीतिक तूफान। 11 जून के कार्यक्रम का वीडियो वायरल होते ही 13 जून को बिहार अनुसूचित जाति आयोग ने लालू यादव को नोटिस भेजा। 16 जून को भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने लालू की आलोचना की। 19 जून को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी नोटिस जारी कर कड़ा रुख अपनाया। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान की रैली में कहा, आरजेडी और कांग्रेस ने बाबा साहब को पैरों में रखा, मोदी उन्हें दिल में रखता है। आरजेडी का पलटवार। आरजेडी प्रवक्ताओं ने इसे राजनीतिक हमला बताया और प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए कहा, पीएम मोदी भूल गए कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में बाबा साहब को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। अगर अपमान की बात है तो बीजेपी पहले अपनी गिरबान में झांके। निष्कर्ष, आरजेडी की राजनीति ने अपने आरंभ में दलित मुद्दों को प्रमुखता दी, लेकिन वर्षों के दौरान पार्टी ने मुस्लिम यादव समीकरण को प्राथमिकता दे दी। आज भी पार्टी के कोर नेतृत्व और विधायक दल में दलितों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। अंबेडकर की विरासत पर राजनीतिक जंग तेज हो रही है, लेकिन बिहार की जनता अब यह सवाल जरूर पूछ रही है, क्या सम्मान सिर्फ कार्यक्रमों और तस्वीरों तक सीमित रहेगा या सत्ता और संगठन में भागीदारी भी दी जाएगी? देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।